जरा सोचो, एक जवान लद्दाखा अभी टीनेजर ही है, एक मेटल कॉफिन में चर्चा रहा है जिसके पंख हैं। वो खुद को स्ट्रैप से बांधता है, हवा में हाई ऑक्टेन फ्यूल और एंटिसिपेशन की गंध है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है, रोरिंग इंजन्स की सिम्फनी के अगेंस्ट एक ड्रम बीट। ये कोई जॉय राइड नहीं है, कोई कार्निवल अट्रैक्शन नहीं है, ये वॉर है। वो एक फाइटर पायलट है, उसको एयर और फायर की मशीन चलानी है, एक ऐसा वेपन जो आसमान में डांस कर सकता है, लीड उगल सकता है और अपने पीछे स्मोक के ट्रेल्स छोड़ डाल सकता है। वो एक एरियल ड्यूलिस्ट है, अपने ओपोनेंट्स के साथ एक डेडली बैले में एंगेज कर रहा है। हर ट्विस्ट और टर्न के साथ उनकी जान बैलेंस में लटकी हुई है। सर्वाइव करने के लिए उसे सिर्फ एक पायलट से ज्यादा होना होगा। उसे एक वॉरियर, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक मार्क्समैन, एक गैम्बलर होना होगा जो हर मैन्यूवर पर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। और जो ऊपर उठे, जिन्होंने जीत पर जीत हासिल की, जिन्होंने एरियल कॉम्बैट के एनल्स में अपने नाम एच्ड किए, वो एसिस थे। सिर्फ पायलट से ज्यादा वो लेजेंड्स थे। उनके नाम हश टोन्स में विस्पर्ड किए जाते थे। उनके एक्सप्लॉइट्स को उन लोगों द्वारा स्टडीड और एडमायर्ड किया जाता था जो उनके वेक में फॉलो करते थे। साबुरो सकाई एक ऐसी दुनिया में जन्मे जहां समुराई का तरीका अभी भी स्वय रखता था। वो अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट को आसमान में ले गया। वो सिर्फ एक पायलट नहीं था, वो एक वॉरियर था, सोर्ड्समैन की एक लंबी लाइन का डिसेंडेंट। और उसका एयरक्राफ्ट उसका कटाना था, जो डेडली ग्रेस से हवा को चीरता था। उसने एक ऐसे ईरा में उड़ना सीखा जहां पायलट्स अभी भी थिंग्स फिगर आउट कर रहे थे, जहां इंट्यूशन और गट स्किल और ट्रेनिंग जितने ही इंपॉर्टेंट थे। उसकी कहानी इनक्रेडिबल रेजिलियंस की एक कहानी है। पैसिफिक के ऊपर एक डॉग फाइट के दौरान सकाई का 0 बुलेट से छलनी हो गया था, जिससे वो ग्रीवसली वाउंडेड हो गया। एक आंख चली गई थी, आधे शरीर पैरालाइज्ड हो गए थे, फिर भी वो जिंदगी से क्लिंग किया रहा, अपने क्रिपल्ड प्लेन को वापस बेस पर ले गया। एक ऐसा जर्नी जिसमें शेयर विल पावर और हार न मानने की जिद थी। वो लैंड किया, एक बैटर्ड वॉरियर एक ग्रूलिंग बैटल से वापस लौट रहा है, उसकी स्पिरिट अटूट। सकाई की कहानी ह्यूमन एबिलिटी टू एंड्योर का एक टेस्टामेंट है, हम जो सोचते हैं उसकी लिमिट्स से परे पुश करने की। वो एक ऐसा आदमी था जिसने मौत को आंखों में देखा और ब्लिंक करने से मना कर दिया। एक ऐसा वॉरियर जो सैमुराई की स्पिरिट को एम्बॉडी करता था, इसे अपने साथ आसमान में ले जाता था। वो एक नेचुरल था, एक प्रोडिजी जो आसमान में ऐसे पहुंच गया जैसे हवा में एक पंछी। वो एक ऐसी ग्रेस से उड़ान भरता था जो उसके मिशन की डेडली नेचर को बीली करती थी। चिलिंग प्रिसिजन के साथ कंडक्ट किया गया डिस्ट्रक्शन का एक सिम्फनी। नरेटर एरिक हार्टमैन, जर्मनी का द ब्लॉन्ड नाइट। उसका नाम एरियल डोमिनेंस का सिनोनिमस है, हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोरिंग एस, 352 कंफर्म्ड किल्स के साथ। हार्टमैन की कहानी ट्रायम्फ और ट्रेजेडी दोनों की एक कहानी है। वो वॉर से सरवाइव कर गया, लेकिन उसकी विक्ट्री बिटर स्वीट थी। सोवियट्स द्वारा कैप्चर किया गया, उसने एक डेकेड इम्प्रिजन्ड बिताया, एक स्टार्क रिमाइंडर कि विक्टर्स भी फेट के क्रूअल हैंड को सफर कर सकते हैं। वो कैप्टिविटी से एक चेंज्ड मैन के रूप में इमर्ज हुआ, वॉर के गोस्ट्स द्वारा हॉन्टेड, फिर भी उसी स्टीली रिजॉल्व से पोजेस्ड जिसने उसे आसमान में एक लेजेंड बनाया था। वो आसमान में वापस लौटा, वेस्ट जर्मनी के लिए उड़ान भरते हुए, उसकी स्किल टाइम या हार्डशिप से अनडिम्ड। वो एक इंस्ट्रक्टर बन गया, अपने नॉलेज को पायलट्स की एक नई जनरेशन को पास ऑन कर रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी लेगेसी अच्छी और बुरी दोनों लिव ऑन करेगी। लिडिया लित्वियक, स्टालिनग्राड का व्हाइट रोज। वो दूसरे एसेस से अलग खड़ी है, सिर्फ उसकी स्किल और करेज के लिए नहीं, बल्कि इस फैक्ट के लिए कि वो एक मैंस वर्ल्ड में एक वुमन थी, कन्वेंशन और प्रेजुडिस को डिफाई करते हुए अपने आप में एक लेजेंड बनी। उसने एक ऐसे टाइम पर आसमान में उड़ान भरी जब विमेन से जमीन पर रहने की एक्सपेक्ट की जाती थी। उनके रोल्स होम फ्रंट तक ही कन्फाइंड थे, फिर भी वो उन लिमिटेशन से ऊपर सोअर हुई, ये प्रूव करते हुए कि करेज और डिटर्मिनेशन कोई जेंडर नहीं जानते। लित्वियक की कहानी मिस्ट्री में श्राउडेड है। वो एक डॉग फाइट के दौरान वैनिश हो गई, उसका फेट अननोन, उसके फाइनल मोमेंट्स वॉर के केओस में लॉस्ट। कुछ कहते हैं कि वो शॉट डाउन हो गई थी, दूसरों का कहना है कि वो क्रैश हो गई थी। उसकी बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई। उसकी कहानी एक ट्रायम्फेंट रिटर्न से नहीं, बल्कि एक क्वेश्चन मार्क से एंड हुई। एक डिफिनिटिव एंडिंग की कमी के बावजूद उसकी लेगेसी एंड्योर करती है, फीमेल एम्पावरमेंट का एक सिंबल और इस फैक्ट का एक टेस्टामेंट कि इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स होप और करेज ब्लूम कर सकते हैं।
वो सिर्फ एक पायलट से ज्यादा थी। वो एक सिंबल थी, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे एक नेशन के लिए होप का एक बीकन। वो स्टालिनग्राड का व्हाइट रोज थी, एक ऐसा फ्लावर जो वॉर के मिड्स में ब्लूम हुआ, उसके पेटल सैक्रिफाइस के ब्लड से स्टेन्ड, उसकी फ्रेग्रेंस एक रिमाइंडर कि अनइमेजिनेबल हार्डशिप के फेस में भी ब्यूटी और करेज अभी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जरा टाइम में पीछे स्टेपिंग बैक करके इमेजिन करो, एक ऐसे एरा में जहां पिस्टन इंजन्स की रोअर ने हवा को भर दिया था, जहां स्लीक मेटालिक बर्ड्स ऑफ प्रे आसमान में ड्यूल करते थे। हम उन मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें ये एसेस उड़ डाते थे, हर एक अपने टाइम के लिए इंजीनियरिंग का एक मार्वल, हर एक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ। मित्सुबिशी A6 M0 जिसे सकाई उड़ाता था, एजिलिटी का एक मास्टरपीस था, एक ऐसी एलिगेंस से हवा में डांस करने में केपेबल जो उसकी डेडली नेचर को बेली करती थी। ये एक लाइटवेट फाइटर था, स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी लाइट आर्मर ने उसे एनिमी फायर के लिए वल्नरेबल बना दिया था। हार्टमैन का स्टीड मेसरश्मिट Bf-109 था, लुफ्टवाफे का एक वर्क हॉर्स जो अपनी स्पीड और फायर पावर के लिए जाना जाता था। ये एक स्टर्डी मशीन थी, पंच लेने और उड़ते रहने में केपेबल, लेकिन इसमें जीरो की एजिलिटी की कमी थी। ये एक ब्रूट फोर्स वेपन था, अपने एडवर्सरीज को ओवरकम करने के लिए रॉ पावर और स्पीड पर रिलाई करता था। और फिर लिथुयाक का याकोवलेव Yak-1 था, एक सोवियत फाइटर जो एजिलिटी और फायर पावर के बीच एक कॉम्प्रोमाइज था। ये जीरो जितना निम्बल नहीं था और ना ही Bf-109 जितना पावरफुल, लेकिन ये एक रगेड और रिलायबल मशीन थी, ईस्टर्न फ्रंट की हार्श कंडीशंस को विथस्टैंड करने में केपेबल। ये मशीन्स सिर्फ वॉर के टूल्स से ज़्यादा थे, वो खुद पायलट्स के एक्सटेंशंस थे। उनकी पर्सनालिटीज़ उस तरीके से रिफ्लेक्ट होती थी जिस तरीके से वो उड़ान भरते थे। जीरो सकाई की तरह एलिगेंट और डेडली था, Bf-109 हार्टमैन की तरह पावरफुल और रिलेंटलेस था, और Yak-1 लिटवियाक की तरह टफ और रेजिलिएंट था, किसी भी स्टॉर्म को वेदर करने में केपेबल। अपनी आंखें बंद करो और अपने ऊपर आसमान इमेजिन करो। ब्लू का एक कैनवस अचानक व्हाइट और ब्लैक की स्ट्रीक्स से भर गया। इंजन्स की रोर हवा में इको कर रही है। आप एक डॉग फाइट में हैं, डेथ का एक बले जहां हर मूव आपका लास्ट हो सकता है। जी फोर्सेस आपको आपकी सीट में पीछे पुश करते हैं, आपकी विजन टनल हो जाती है जैसे ही आप टाइट टर्न्स लेते हैं, अपने ओपोनेंट की टेल पर आने की कोशिश करते हैं। साकाई डिफ्लेक्शन शूटिंग का एक मास्टर, हवा में वीव करने के लिए जीरो की एजिलिटी का इस्तेमाल करता था, अपने ओपोनेंट के मूव्स को एंटिसिपेट करता था और शॉर्ट प्रिसाइज बर्स्ट्स में फायर करता था। वो जॉयस्टिक के साथ एक सर्जन था, सर्जिकल प्रेसिजन से अपने ओपोनेंट्स को डाइसेक्ट करता था। हार्टमैन Bf-109 की सुपीरियर स्पीड के साथ बूम एंड जूम नामक एक टैक्टिक का इस्तेमाल करता था। वो ऊपर से डाइव करता था, फायर का एक बर्स्ट अनलीश करता था और फिर वापस ऊपर क्लाइंब करता था। अपने ओपोनेंट के रिएक्ट करने से पहले एस्केप करने के लिए अपने मोमेंटम का इस्तेमाल करता था। वो एक हॉक था, आसमान से नीचे स्वूप कर रहा था, क्लाउड्स में वापस गायब होने से पहले एक स्विफ्ट और डेडली ब्लो दे रहा था। लिटवियाक लेस एजाइल Yak-1 को उड़ाते हुए अपनी टैक्टिकल कनिंग और एग्रेसिवनेस पर रिलाई करती थी। वो अपने ओपोनेंट्स पर सीधे उड़ान भरती थी, उन्हें एक मिस्टेक करने के लिए फोर्स करती थी और फिर फायर के एक वेल प्लेस्ड बर्स्ट से उनकी वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट करती थी। वो एक लायनेस थी, फियरलेस और रिलेंटलेस, आसमान के हर इंच के लिए टूथ एंड नेल से लड़ेड़ी एज रही थी। ये डॉग फाइट सिर्फ बैटल से ज्यादा थे, वो स्किल, करेज और इंस्टिंक्ट के टेस्ट्स थे। हर ट्विस्ट, हर टर्न, फायर का हर बर्स्ट एक गैम्बल था, एक लाइफ और डेथ डिसीजन जो ब्लिंक ऑफ एन आई में लिया गया था, और एंड में सिर्फ एक पायलट विक्टोरियस होकर इमर्ज हो सकता था। वॉर अपना मार्क छोड़ डाता है, सिर्फ जमीन पर नहीं, सिर्फ बिल्डिंग्स पर नहीं, बल्कि उन लोगों की सोल्स पर जो इसे लेडे डाते हैं। मेरे मिराक्युलस रिकवरी के बाद भी मैंने कभी अपनी साइट पूरी तरह से रिगेन नहीं की। मैं उस फेटफुल डॉग फाइट के स्कार्स को अपने साथ रेस्ट ऑफ माय लाइफ के लिए ले गया, उस प्राइस का एक कांस्टेंट रिमाइंडर जो मैंने अपनी सर्विस के लिए चुकाया था। लेकिन फिजिकल वाउंड्स सिर्फ बिगिनिंग थे, मेंटल और इमोशनल स्कार्स ज्यादा डीप थे, उसके वेरी बीइंग में एच्ड। सोवियट्स द्वारा इम्प्रिजन्ड मैंने एक अलग तरह की बैटल का सामना किया। मैंने कैप्टिविटी के साल एंड्योर किए, मेरी स्पिरिट आइसोलेशन, हंगर और वायलेंस की कांस्टेंट थ्रेट से टेस्टेड।
मैं कैप्टिविटी से एक चेंज मैन के रूप में इमर्ज हुआ। जो मैंने देखा और किया था उसके स्पेक्टर द्वारा हॉन्टेड। मेरी कहानी अनआंसर्ड क्वेश्चंस की एक कहानी है। क्या मैं एक फेरी क्रैश में मर गई? क्या मुझे कैप्चर किया गया था? या क्या मैं किसी तरह सर्वाइव करने में मैनेज हो गई? मेरा फेट वॉर के केओस में लॉस्ट एक मिस्ट्री। वॉर के वाउंड्स गन्स के साइलेंट हो जाने के बहुत बाद तक लिंगर कर सकते हैं। एक हैवी बर्डन जो उन लोगों द्वारा कैरी किया जाता है जिन्होंने आसमान में मौत के साथ डांस करने की हिम्मत की। वॉर खत्म हो गया, गन्स साइलेंट हो गए, आसमान क्वाइट हो गया। लेकिन एसेस के लिए बैटल खत्म नहीं हुआ था। उन्हें एक ऐसी दुनिया में अपनी प्लेस खोजनी थी जो उस कॉन्फ्लिक्ट से इरिवोकेबली चेंज्ड हो चुकी थी जिसे उन्होंने अभी एंड्योर किया था। जिन आसमान से मुझे प्यार था उनमें वापस लौटने में अनेबल, मैंने जिंदगी में एक नया पर्पस पाया। मैं एक कैलीग्राफर बन गया। अपनी आर्ट का इस्तेमाल उन इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहा था जिन्हें वर्ड्स कैप्चर नहीं कर सकते थे। सोवियत कैप्टिविटी से रिलीज्ड मैं आसमान में वापस लौटा, वेस्ट जर्मनी के लिए उड़ान भरते हुए। मैं एक इंस्ट्रक्टर बन गया, पायलट्स की एक नई जेनरेशन को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस पास ऑन करते हुए। मैं अपने पास्ट का वेट अपने साथ ले गया, लेकिन साथ ही एक बेटर फ्यूचर के लिए होप भी। हालांकि मेरा फेट अननोन रहता है, मैं एक लेजेंड बन गई, विमेन की जेनरेशंस को आसमान तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करते हुए। मैं करेज, डिटर्मिनेशन और ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर का एक सिंबल बन गई। एसेस हर एक अपने तरीके से आगे एक पैथ पाया। उनकी लाइव्स फॉरएवर वॉर से शेप्ड, लेकिन उनकी स्पिरिट्स अटूट। टाइम चलता रहता है, मेमोरीज फेड हो जाती हैं, लेकिन एसेस की स्टोरीज एंड्योर करती हैं। सकाई अपने नेटिव जापान में एक हीरो के रूप में रिमेंबर्ड किया जाता है। उसकी कैलीग्राफी समुराई की स्पिरिट से इम्ब्यूड म्यूजियम्स में डिस्प्ले की जाती है, अ टेंजिबल लिंक टू अ बाइगॉन एरा। उसे करेज, रेजिलियंस और वॉरियर की एंड्यूरिंग स्पिरिट के एक सिंबल के रूप में ऑनर्ड किया जाता है। हार्टमैन जर्मनी में एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहता है। हाईएस्ट स्कोरिंग एस के रूप में उसका स्टेटस अनडिनायबल है, लेकिन नाजी रेजिम को उसकी सर्विस उसकी लेगेसी पर एक लंबा शैडो डालती है। उसे एक स्किल्ड पायलट के रूप में रिमेंबर्ड किया जाता है, लेकिन साथ ही वॉर की कम्प्लेक्सिटीज और उसके द्वारा प्रेजेंट किए जाने वाले मॉरल डिलेमास का एक रिमाइंडर भी। लिट्वियक रशिया में एक नेशनल हीरोइन है। उसकी कहानी इंस्पिरेशन और प्राइड का एक सोर्स है। उसका डिसअपीयरेंस उसकी मिस्टीक को और बढ़ाता है, उसे सैक्रिफाइस और रशियन पीपल की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक सिंबल बनाता है। उसे स्टैच्यूज और मेमोरियल्स के साथ ऑनर्ड किया जाता है। उसका नाम रशियन मिलिट्री हिस्ट्री के एनल्स में एच्ड। एसेस हालांकि वो डिफरेंट साइट्स के लिए LDDHE अपनी लेगेसी में यूनाइटेड हैं। उन्हें स्किल्ड पायलट्स, करेजियस वॉरियर्स और एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट के सिंबल्स के रूप में रिमेंबर्ड किया जाता है। हमने डॉग फाइट्स, प्लेन्स, स्ट्रेटजीज को देखा है, लेकिन हमें जो याद रखना चाहिए वो है कि इन सब के पीछे ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये जवान एल्डिडहेके और एडडिहेकियां थे। फायर और स्टील के एक क्रूसिबल में थ्रस्ट किए गए थे, जल्दी ग्रो अप करने के लिए फोर्स्ड, डेली बेसिस पर लाइफ और डेथ डिसीजंस लेने के लिए फोर्स्ड। वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा थे, एक लिस्ट पर सिर्फ नेम्स से ज्यादा। वो सन्स और डॉटर्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, फ्रेंड्स और लवर्स थे। वो ड्रीम करते थे, लव करते थे, फियर करते थे, बिल्कुल हम सब की तरह। वो अपने एक्सपीरियंसेस का वेट अपने साथ ले जाते थे, उन लोगों की मेमोरीज जिन्हें उन्होंने खोया था, हवा में और अपनी सोल्स के भीतर LDD गई बैटल्स के स्कार्स। हम शायद कभी पूरी तरह से ये समझ नहीं पाएंगे कि उन कॉकपिट्स में स्ट्रैप करना कैसा होता था, जी फोर्सेस को उन्हें उनकी सीट्स में पीछे पुश करते हुए फील करना, बर्निंग ऑयल और कॉर्डाइट को स्मेल करना। लेकिन हम उनकी स्टोरीज को याद करके उनके सैक्रिफाइसेस को ऑनर कर सकते हैं। उनकी स्टोरीज सिर्फ वॉर के बारे में नहीं है, वो ह्यूमन कंडीशन के बारे में है, करेज की लिमिट्स के बारे में, लाइफ की फ्रेजिलिटी के बारे में और एडवर्सिटी को ओवरकम करने के लिए ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर के बारे में। आइए उन्हें याद करें, सिर्फ उनकी एरियल विक्ट्रीज के लिए नहीं, बल्कि उन ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो वो थे, उन सैक्रिफाइसेस के लिए जो उन्होंने किए और उस लेगेसी के लिए जो उन्होंने पीछे छोड़ दी।